अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं टिशू का फ्रॉक सिखाने जा रही हूँ। ये मैंने बुकरम लिया है, बुकरम पेस्ट लिया है, जिसकी पेटी की लंबाई होगी 14 और चौड़ाई होगी इनकी 17। ये बुकरम मैं पहले काटती हूँ, फिर उसको मैं टिशू पर चिपकाऊँगी। टिशू कपड़े पर फैब्रिक जो होगा मेरा वो टिशू का है और मैं सीधी मार्किंग कर रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा निकालना है इसमें और मार्जिन के साथ एक्स्ट्रा बुकरम को निकाल रही हूँ। ये पेटी लिखा है मैंने इसके ऊपर ताकि पीस मिक्स ना हो जाए। फिर अब मैं फैब्रिक ले रही हूँ टिशू उस पर। अच्छा, ये घेर है, फ्रॉक की नीचे वाली घेर है। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 25 इंचज़ है और जो चौड़ाई है 5 तकरीबन 55 है। डबल फोल्ड है, डबल फोल्ड में डबल आ रहा है, लेकिन मैंने सिंगल आपको चौड़ाई बताई है 55 इंचज़। और ये जो पेस्टिंग बुकरम है ये मैं अलग एक कपड़े पर इसको चिपका लूँगी। ये पेटी का पीस है, इसको यहाँ पिन अप कर लेती हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइडों पर उसको मैं काट दूँगी। ये मैंने कट कर लिया एक्स्ट्रा कपड़ा और ये बैक के लिए भी मुझे पेटी इसमें से निकालनी है। ये देखें जी, ये मैंने चिपका लिया है इस तरह से अच्छे से। और अभी इसकी लाइनें ड्रॉ करनी है। लाइन उल्टी इंची टैप की उल्टी साइड पर आप निशान ड्रॉ करना शुरू करेंगे। 2 4 6 मतलब बीच की एक लाइन मिस करेंगे और अगली लाइन पे आप निशान लगाती जाएंगी। एक लाइन मिस करेंगी और एक लाइन पे ड्रॉ करती जाएंगी, जैसे कि 2 4 6 8। इस तरह से आप इसके निशान को ड्रॉ करती जाएंगी। उसके बाद आप स्केल की मदद से इन लाइनों को बिल्कुल सही से ड्रॉ कर लें। ये एक बॉक्स बनाने वाली हूँ मैं। अच्छे से आप इसको बिल्कुल भी जो आपके बॉक्स बनेंगे वो टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, सीधे हों। इंची टेप्स के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है कि एक लाइन छोड़कर एक लाइन पे आपने लाइन लेनी है और पूरी पेटी पे इसी तरह आपने लाइन को ड्रॉ करना है। ये फ्रंट पार्ट है जिस पे मैं ये लाइनें ड्रॉ कर रही हूँ। बुकरम वाला जो हिस्सा है ये फ्रंट हिस्से में सामने वाला होगा। इसमें मैं गोटा यूज़ करूँगी, ज़री गोटा जो है उसका यूज़ करूँगी। धागा जो होता है ज़री का शाइन वाला उसका यूज़ करूँगी। काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, इनका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इसका डिज़ाइन सिखा दूँ आपको। ये लाइन दोबारा से ड्रॉ करनी है और ये बॉक्स बिल्कुल उसी तरीके से ही दोबारा से करने हैं, जैसे एक लाइन छोड़कर इंची टेप की उल्टी साइड पर, ये देखें उल्टी साइड पर एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन पर जैसे हमने पहली लाइनों को ड्रॉ किया था उसी तरीके से हमने दूसरी लाइन को करना है। बॉक्स बिल्कुल क्लियर अच्छे से आए। लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं।
इस तरह से कंप्लीट लाइनें हो चुकी हैं जी। ये है वो धागा जिसका मैं आपसे जिसकी बात कर रही हूँ। इसको मैं फिरकी के अंदर भर दूँगी। फिरकी को मशीन से भरने की कोशिश करती हूँ, अगर सेट हुआ ठीक है, नहीं तो हाथ से भरूँगी। मशीन से ये लूज़ भी हो जाता है। मेरी फिरकी भरी हुई है, मैं इसे पहले ख़ाली कर लेती हूँ ताकि धागे का यूज़ ज़्यादा होगा और ये एक ही बार में धागा अच्छे से लिपट जाए। तो मशीन से कोशिश कर रही हूँ, अगर अच्छे से हो तो ठीक है, नहीं तो हाथ से इसको भरना है क्योंकि मशीन से लूज़ भी हो सकता है। ये देखें, हाथ से मुझे थोड़ा सा भरना पड़ा, लूजिंग आ रही थी इसमें। और उसके बाद आपने इसको ना शटल के अंदर जो इसका नट है शटल का, उसको आपने लूज़ करना है। ये देखिए मैंने डाला, टाइट था। अब मैंने इसी फिरकी की मदद से नट को जो है ना, ये इसमें पेस्ट जो लगा हुआ है उसको मैंने थोड़ा सा लूज़ किया है। इसके लूज़ करने से जो धागा होगा वो अच्छे से पास होगा। अब ये ठीक से निकल रहा था और मैंने इसे शटल को अपनी जगह फिट करना है। जी तो शटल हो गई फिट। ये देखें, मैं अभी सिलाई लगाने वाली, उल्टी साइड से हमने सिलाइयाँ लगानी शुरू करनी है। आप रफ कपड़े पे पहले लगा कर चेक कर लें, उसके बाद आप इस बुकरम जो जिस पे डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हो उस पे आप सिलाइयाँ लगा के चेक कर लें। इस तरह से ये सारी सिलाइयाँ आपने लगा लेनी है। ये डिज़ाइन टसर का जो धागा होता है उससे भी इसकी डिज़ाइनिंग हो सकती है। टसर के धागे से वो डबल सिलाइयाँ करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने सिंगल सिलाई की है, उसके साइड पर 2 सिलाइयाँ और लगती हैं। 3 सिलाइयों के साथ वो डिज़ाइन ड्रॉ होता है। उसके 2 रंग यूज़ किए जाते हैं दरमियान में, जैसे दरमियान में एक कलर को यूज़ किया, जैसे ब्लैक को, और साइडों पर आप किसी भी जैसे वाइट का यूज़ कर लेते हैं। तो वो दरमियान में एक धागा और साइडों पे दूसरा। ये दूसरी लाइन ले रही हूँ। ये दूसरी इस तरह से, दूसरी भी इसी तरह आप सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। ये देखें, अच्छे से लग रही हैं सिलाइयाँ। बच्चों की फ़्रॉक पे अच्छी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं इस धागे से। इसमें अगर आप इसमें काविये या छुरी की मदद से इसमें सुराख करूँगी। इसमें ना बॉक्स जो बनाऊँगी उसमें मैंने सुराख करने हैं, लेकिन अगर आप ना करें तो इसमें नग का यूज़ या मोती का यूज़ भी कर सकते हैं। इससे 2-3 डिज़ाइन एक्स्ट्रा बना सकते हैं। शीशा ड्रॉ करना चाहें, उसके अंदर मोती लगाना चाहें या फिर नग लगाना चाहिए, इस तरह के बॉक्स में आप और भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने करने हैं सुराख। ये मैं इसका जो ये निशान लगा रही हूँ ये बाजू के लिए लगा रही हूँ, जहाँ मेरे हार्मोल कटिंग होंगे। तो ये मैं पहले सिखा चुकी हूँ कितना लेते हैं। ये मैंने अभी जो लिया है मैंने 6 इंच पर लिया है। दोनों साइड पर ये जो फ्रॉक रेडी करने वाली हूँ 9 से 10 साल की बच्ची को आराम से आ जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर मैंने कट लगाया, मैंने छुरी की मदद से इसको किया, छुरी को अच्छे से गर्म कर लिया है। और उसके बाद इसके अंदर जो है ना, ये कट ऐसे पहले आप लगा लेना। कट लगाने के बाद एक्स्ट्रा आप काट लें और थोड़ा थोड़ा छोड़ दें। उसके बाद काविया या छुरी की मदद से या अगरबत्ती से आप इसका काम अच्छे से कर सकती हैं। ये मैंने छुरी को अच्छे से गर्म कर लिया था और आराम से आपने लगानी है। ये ना हो कि वो जो आपने सिलाइयाँ ड्रॉ की हैं वो आपकी चल जाए। बहुत ही ध्यान से आपने काम करना है। काविया की मदद से करें या किसी भी चीज़ से, इसको इस तरह से आप कर सकती हैं।
ये जो मैंने एक ये बॉक्स रेडी किया, इसी के ऊपर दूसरे को भी इसी तरह से करना है। इस तरह से कट लगाएं, अंदर से कपड़ा काटें, उसके बाद इसे अंदर से थोड़ा सा जो धागे निकलते हैं उसकी वजह से इसको अंदर से थोड़ा सा इस तरह गर्म छुरी की मदद से हम इसको ठीक कर देते हैं, कवर हो जाए ताकि धागे ना निकले। अब ये ही जो ये सुराख है, मैंने बॉक्स जो रेडी किया है बिल्कुल लाइन सीधी ऊपर जाएगी, दूसरी लाइन छोड़कर दूसरी एक लाइन को छोड़ दूंगी और एक लाइन को रेडी करूंगी। ये मैंने सारा कर लिया। ये बीच में मैंने 5 लाइनें छोड़ी थी, लंबाई और चौड़ाई में ये मैंने छोड़ी थी, जिन पर मैं गले की शेप आ चुकी है। यहाँ से भी देखें, इस तरह से मैंने कर लिया। आप गौर से देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये शेप बिल्कुल ऐसी आ गई है जैसे पेटी को रेडी किया जाता है। अब इसके अंदर मैं निशान लगा लूँगी गले के लिए, और गले को जो है ना मैं निशान लगाने के बाद कट कर दूँगी और मैं सिल्क का इस्तेमाल करूँगी इसके नीचे ही। जी मैंने अब इसे फोल्ड कर लिया और जो हार्मोल कटिंग करने हैं 6 पर जो मैंने इसकी कटिंग करनी है, हाँ जो कंधा है इसका ये भी 6 का है और यहाँ पर 6.5 पर मैंने इसकी मार्किंग कर ली है और इसकी ये गोलाई मैं पहले से सिखा चुकी हूँ। अगर आप न्यू हैं तो मेरी बाकी क्लासें विज़िट करें, वो आपके लिए बेस्ट होंगी, आपके लिए फ़ायदा मंद होंगी। अगर आप कंप्लीट बेसिक से सीखना चाहती हैं तो आप मेरी पिछली क्लासों को ज्वाइन करें। अगर आप न्यू हैं तो आप शेयर, लाइक एंड कमेंट भी करें, सब्सक्राइब करें। ये मैंने बैग का कपड़ा भी नीचे रखा हुआ था और ऊपर नीचे रख कर मैंने इसको काट लिया। बैग की पेटी भी मेरी रेडी हो गई है, सेम ही कटिंग करनी थी। दोनों कपड़ों को बराबर रख लिया था। ये गला है जो मैं निशान लगा रही हूँ। जो पेटी का पिछला हिस्सा मैंने काटा था, मुझे डबल कपड़ा चाहिए, डबल में यूज़ करना चाह रही हूँ। टिशू है थोड़ा बारीक है तो मैं से इसके साथ ही पेटी का बैक जो पेटी थी उसकी कटिंग की हुई है, उसी के साथ मैं डबल कपड़े को कटिंग करने वाली हूँ। ये मैंने इसको इसी तरीके से काट लेना है जैसे मैं पहले बैक की पेटी को कटिंग किया हुआ था। ये अस्तर के तौर पे यूज़ हो जाएगी और नीचे घेर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अस्तर की ज़रूरत नहीं है। ऊपर पेटी वाला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं खैर, लेकिन वो थोड़ा सा हल्का लग रहा था, तो मैंने उसको डबल कर लिया। ये बाजू काटने जा रही हूँ। ये बाजू की जो चौड़ाई है वो 7 इंचज़ है और लंबाई इसकी 19 इंच पर रखूँगी। उन्नीस इंच की इसकी जो लंबाई 19 इंच पर है, चौड़ाई 7 इंच पर है। ये 7 पर है।
और नीचे से मैं हमेशा आपको बताती हूँ 2.5 इंच रखना है, 3 भी रख सकते हैं, बच्ची है और ज़्यादा नहीं रख रही, मदर शेप में इसकी कटिंग होगी। और जो इसके हाथ वाली गोलाई है वो मैं इतनी रख रही हूँ। अब ये अलग से सिल्क का पीस लिया मैंने, इसके नीचे रख लिया, सेम उसी तरह इसको कटिंग भी साइड में कर लिया है। ये जो मैंने पेटी का पीस रखा हुआ उल्टा है और सिल्क भी इसके नीचे उल्टी ही रखी हुई है। सिल्क का पीस मैंने यूज़ किया है, सिल्की कपड़ा है, उसकी मैंने सिलाई कर ली है और उसे फोल्ड करके कटिंग कर लिया है। गला काटने के बाद उसे मैंने अंदर की तरफ मूव कर दिया है। माजरत के साथ मेरा कैमरा अच्छे से दिखा नहीं सका, लेकिन मैंने जैसे उसको रखा हुआ था और मैंने सिलाइयाँ की, उसके बाद कटिंग करके उसे मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिया है। कैमरा ऑफ हो गया था। साइडों से भी पूरी सिलाइयाँ लगा ली, किनारे की भी, और ये बिल्कुल रेडी है। कैमरे पे शायद धूप आई है, उसकी वजह से ये मद्धम हो चुका है। ये बैग की जो पेटी है उसको रेडी करना है। ये पेटी को मैंने फोल्ड कर लिया है और मैंने कंधा इसके ऊपर रखा है, और जितना बकाया पीछे बच रहा था ये मैंने नेक की कटिंग कर दी है। बैग की, बैग का जो नेक है उसकी कटिंग कर दी है। पेटी को मैंने फोल्ड किया, उसके बाद उसके जो शोल्डर थे दोनों को बराबर रख कर, तो जो कपड़ा बच रहा था उसको मैंने कटिंग कर दिया। तो ये नेक इसका रेडी हो गया। अब ये सिलाइयाँ जो मैं लगाऊंगी, और इसी तरीके से उस गले में भी लगाई थी, डबल कपड़ा था, मैंने उसको रखाया। फ्रंट वाला जो कपड़ा था वो इसी तरह से मैंने उसको सिलाई किया था। इसमें मैं मशीन को थोड़ा बिरयानी में आगे ले गई थी, लेकिन इसे मैं खोलूँगी। सिलाई को शोल्डर की, सिर्फ नेक की सिलाई लगानी थी, इसमें सिर्फ नेक की ही सिलाई लगानी थी, शोल्डर की नहीं। तो इस सिलाई को मैं खोल लेती हूँ। यहाँ पे सिर्फ नेक तक सिलाई होगी इस तरीके से। तो अब गले के अंदर कट लगेंगे और उसे
अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। वो जो फ्रंट वाला गला था वो भी इसी तरह से रेडी हुआ है। इसको मैंने अंदर की तरफ मूव कर दिया। अब अच्छे से बिठा लिया है, सिलाई अंदर चली गई है। तो सेम इसी तरीके से उस नेक को भी रेडी किया गया है। अगर किसी को समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह मैं फिर से इस पर वीडियो बना लूँगी। इसी मेथड से इसी तरीके से उसको रेडी किया गया था। ये डबल कपड़ा मैंने लिया था, बारीक था थोड़ा, तो मैंने इसे डबल कर लिया ताकि तो सेट हो जाए। तो दोनों कपड़ों को बराबर रखकर सिलाइयाँ लगाई गई हैं ताकि कपड़ा अच्छे से कवर हो जाए और सिलाई में आसानी हो। ये साइडों की सिलाई लगाने का मकसद ये था। अब ये घेर को जोड़ने वाली हूँ मैं। इसका ये जो घेर है इसमें चुनट डालनी है। चौड़ी चौड़ी चुनट इसमें ऐड करूँगी। मेरा घेर जो काफ़ी फ्रॉक का जो घेर है काफ़ी खुला है, बड़ी घेर है इसकी। सामने वाले पल्लू की जो इसकी जो चौड़ाई है वो 55 इंचज़ है। काफ़ी घेर है इसमें। चौड़ी चौड़ी प्लेट्स इसमें डालती जाऊंगी। आगे दबाव में अच्छे से देना है आपने। सुई की मदद से कर लें, हाथ से कर लें, जैसे आप इसकी प्लेट डालना चाहें। कंप्लीट हो गई है इसकी चुनट और इसमें अभी मैं पेटी को अटैच करूँगी। दूसरा भी है और इसमें भी मैं डालने जा रही हूँ। बैक का है ये। इसे मैं हाथ से डाल रही हूँ और हाथ वाली चुनट सुई से भी ज़्यादा सही थी क्योंकि घेर ज़्यादा था और कपड़े को ज़्यादा अंदर की तरफ दबाना था। अगर आपका कपड़ा कम हो तो आप उसे सुई या किसी बारीक चीज़ से प्लेट डालें। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो हाथ की मदद से ही कोशिश करें कपड़े को दबाव में डालें।
बैग में कंप्लीट हो चुकी है। दोनों अभी जो घेर हैं चुन्नट उनमें हो चुकी हैं। और अब इसमें पेटी में इसको अटैचिंग करना है। जो मैंने डिज़ाइन बनाया है उसमें इसको सबसे पहले अटैच करती हूँ। मैंने इसके नीचे इस कपड़े का यूज़ किया है। एक बात याद रखें, डार्क के साथ लाइट को यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेहतरीन डिज़ाइनिंग और अच्छी लुक आती है। अगर डार्क के साथ डार्क को यूज़ किया जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। मैंने ब्लैक का यूज़ करना था लेकिन मैंने ब्लैक को रखा तो वो भी डार्क था और ये भी दोनों, तो ये अच्छे नहीं लग रहे थे। तो डार्क मेरा अच्छी जो ये कलर है अच्छी गुलाबी है, तो इसके साथ लाइट कपड़े का यूज़, ये जो मैंने सिल्क का यूज़ किया है ये लाइट कलर है, इस वजह से ये थोड़ा अच्छी लुक दे रहा था। तो डार्क के साथ हमेशा लाइट कलर को यूज़ करें। पेटी को इस तरह से इसमें अटैचिंग कर लिया मैंने। ये देखें, ये अच्छे से इसमें अटैच हो चुकी है। और अब इसकी एक सिलाई दबाव में दे रही हूँ ताकि चुन्नट अच्छे से बैठ जाए। कपड़े को ऊपर की तरफ करके और फिर चुन्नट वाली जगह से एक फुट ऊपर जो है मैंने सिलाई लगाना शुरू की है ताकि यहाँ से मेरी सिलाइयाँ, चुन्नट वाली सिलाइयाँ बैठ जाएं। नीचे जो कपड़ा है सिल्क वाला वो भी अच्छे से इसमें कवर हो जाएगा। ये पट्टी मैंने रेडी कर ली है जो पीछे बांधते हैं बच्चों के फ्रॉक में लगी होती है। ये वो रिबन मैंने रेडी कर ली है। 4 इंचिस चौड़ा था और फोल्डिंग में 2 इंचिस हो गया, उल्टा सिलाई कर लिया है। इसको अब सीधा करने जा रही हूँ। इसकी जो लंबाई थी वो दोनों की अ, तकरीबन 15-15 इंचिस लंबाई, टोटल लंबाई 15 थी। और इसकी जो हाफ थी वो मैं एक, इंशाल्लाह मैं दोबारा से इसको आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब मेरे बताने से आपको समझ नहीं आने वाली। ये मैं बार बार इसी चीज़ को, फ्रॉक और डिज़ाइनिंग को रिपीट करती रहती हूँ और उसमें इंशाल्लाह दोबारा से मैं इसको डाल दूंगी। वीडियो खुद से रिकॉर्ड करने में मिसेस ट्रेनिंग हो जाती है। कोई और रिकॉर्ड करने वाला ना हो तो कैमरा कहीं ऑफ हो जाता है और कोई ना कोई इशू कैमरे में हो जाता है। तो मैं इसकी फिटिंग कर रही हूँ। ये जो मैंने पट्टी बनाई हुई है पेटी के अंदर रख रही हूँ, अंदर की तरफ पूरी रख ली है। और ये जो रखी वहाँ पर है जहाँ जॉइंट था, चुनट वाला हिस्सा था वहाँ पर। और इसकी सिलाइयाँ कंप्लीट करने नहीं है इसी तरह नीचे तक। मैं हर बार एक ही चीज़ को रिपीट भी करती रहती हूँ ताकि सीखने वालों को आसानी हो। हालांकि सिखाने वाले एक बार जो चीज़ को सिखा देते हैं बार बार उसे रिपीट नहीं करते। मैं उसी चीज़ को दोबारा रिपीट भी कर रही होती हूँ ताकि जो न्यू है उनके लिए भी फ़ायदा हो और जो पुराने हैं उनको समझ आए। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें इसमें मिस हो गई हैं वो दोबारा से रिपीट होंगी तो आपको उसमें अच्छे से समझ आ जाएगी। दूसरी साइड से भी इसी तरह बाजू में फिटिंग करनी है।
ये देखें, ये फिटिंग भी होगी। इसकी पट्टी यहाँ पर, ये जो रिबन है इसको यहाँ पर अटैच किया है। ये बांधने वाला जो हिस्सा है बच्चों की फ्रॉक में जो होता है, इसको यहाँ पर अटैच किया हुआ है। ये फाइनल लुक है।